प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं हूँ आपका भाई प्रभु का दास पास्टर अतुल मैसी, और मैं एक बार फिर से परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए जो कि परमेश्वर ने हमारी ज़िंदगियों के अंदर दिया है। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ आज की इस आराधना के लिए, इस लाइव सेशन के लिए। सच में हमारा परमेश्वर महान है, वो अद्भुत है, और मेरे और आपके जीवन के अंदर बड़े बड़े कार्य को वो करता है, और ये उसी का अनुग्रह है कि हम अब तक सही सलामत हैं। प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम परमेश्वर के वचन से एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति के जीवन के ऊपर अध्ययन करने जा रहे हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसके लिए कहा गया है कि वो उसके अंदर एक भिन्न आत्मा है, उसके अंदर एक और ही आत्मा है। और आप परमेश्वर के वचन में जब हम पढ़ेंगे तो ये एक ऐसा व्यक्ति है जो परमेश्वर की सामर्थ से भरा हुआ है। एक ऐसा व्यक्ति है जो करेज से भरा हुआ है। एक ऐसा व्यक्ति है जो परमेश्वर के अभिषेक से भरा हुआ है। आज परमेश्वर उन लोगों को नहीं ढूंढता जो डर में जी रहे हैं, जो डर से चल रहे हैं, लेकिन आज परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है, ऐसे लोगों को चाहता है जो उसके लिए करेज से खड़े हो जाएं, जो उसके लिए हिम्मत से खड़े हो जाएं, जो उसके लिए साहस से खड़े हो जाएं, और खड़े होकर के ये कह सकें कि डरो नहीं, परमेश्वर तुम्हारे साथ है। आज मेरे और आपके जीवन के अंदर परमेश्वर इस बात को देखना चाहता है कि मैं और आप निडर हों। परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप एक ऐसी ज़िंदगी जिएं जिसके अंदर डर ना हो, और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं परंतु सामर्थ का आत्मा दिया है। हालेलुया। परमेश्वर धन्यवाद हो उसके उस सामर्थ के लिए, परमेश्वर धन्यवाद हो उसके उस आत्मा के लिए जो उसने हमें दिया है, ताकि मैं और आप डर के नहीं परंतु साहस से, ताकि मैं और आप अभिषेक में भर करके अपनी ज़िंदगी को जिएं और बहुतों के लिए आशीष और छुटकारे का कारण बने। आज जिस जीवन के विषय में मैं और आप अध्ययन करने जा रहे हैं उस व्यक्ति का नाम है कालेब। यस, कैलेब इंग्लिश में बोलते हैं। कालेब के पिता का नाम युपन्ने था और वो यहूदा के गोत्र में था। मूसा ने 12 वेदियों को कनान देश का भेद लेने के लिए भेजा था, जिसमें से कालेब और यहोशू ही ऐसे भेदिए थे जिन्होंने लौटकर मूसा को सही रिपोर्ट देते हुए विश्वास किया और विश्वास कराया कि परमेश्वर यहोवा इस्राएलियों को कनान देश अवश्य देगा। वो ही ऐसे 2 भेदिए थे जिन्होंने सबसे पहली चीज विश्वास किया, और दूसरी बात है विश्वास कराया। ये दोनों बहुत ही अलग अलग बातें हैं। एक है विश्वास करना और दूसरा है विश्वास कराना। एक व्यक्ति तेल बेच रहा था, और वो तेल बेच रहा था बाल उगाने का, कि तुम इस तेल को खरीद लो और इस तेल को जब आप लगाओगे अपने सर पे तो तुम्हारे बाल उग आएंगे। और वो तेल दुनिया भर के अंदर बेचता, घूमता, बसों में जाता, ट्रेनों के अंदर जाता, और लोगों से यही कहता इस तेल को खरीद लो, इस तेल को लगाने से तुम्हारे जो झड़े हुए बाल हैं, जो उजड़े हुए बाल हैं, वो फिर से आ जाएंगे। बालों का ये तेल जो था वो बेचता चला जा रहा था। बेचते बेचते उसको थोड़ी सी गर्मी लगने लगी, और उसने एक कैप ओढ़ा हुआ था, उसने वो कैप हटाया तो व्यक्ति खुद गंजा था। जिन लोगों ने तेल लिया उन्होंने पूछा, भाई तुम तो गंजे हो और तुम ये बाल उगाने वाला तेल बेच रहे हो? तो कहता है कि मैं इस तेल को नहीं लगाता। उन्होंने पूछा क्यों नहीं लगाते? ने कहा कि ये ठीक है, ये मेरे बेचने का काम है, पर मेरे लगाने वाला ये तेल नहीं है। और फिर वो कहने लगा कि मैं आपको सच में बताऊं तो इस तेल से कुछ नहीं होता।
ध्यान रखिए, उसको विश्वास नहीं था कि वो तेल जो है वो बाल उगाता है। ये मात्र एक कहानी है। लेकिन आज मैं आपको बताऊं, जिंदगी के इस दौर के अंदर आपको कई लोग ऐसे मिल जाएंगे जो आपको विश्वास तो कराना चाहते हैं, लेकिन उनके जीवन के अंदर खुद विश्वास नहीं है। कहीं आपका जीवन और मेरा जीवन भी ऐसा तो नहीं है कि हम दूसरे को बाल उगाने वाला तेल बेच रहे हैं और ये विश्वास करा रहे हैं कि भाई इस तेल को खरीद लो, इस तेल को खरीदने से तुम्हारे सर पे बाल आ जाएंगे, लेकिन हमें खुद विश्वास नहीं है कि ये तेल के द्वारा बाल आ जाएंगे। मेरे भाई मेरे बहन, यहाँ जो दो भेदिए हैं, यहोशू और कालेब, इनके जीवन के अंदर अगर आप देखें तो इन्होंने सबसे पहली चीज विश्वास किया, और जो विश्वास किया वो विश्वास कराया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर के वचन के अंदर यदि मैं और आप कालेब के जीवन के अंदर देखें तो सबसे पहली चीज जो मैं और आप कालेब के जीवन के द्वारा पा सकते हैं, कालेब के जीवन से मैं और आप आशीष को पा सकते हैं, वो ये है, सबसे पहली बात, कालेब के जीवन के अंदर आज्ञाकारिता थी। मेरे भाई मेरे बहन, जब मूसा ने कनान देश का भेद लेने के लिए कालेब को भेजा, तब उसने पूरी रीति से आज्ञाकारिता दिखाई, और इसके संबंध में परमेश्वर ने कालेब की गवाही दी। परमेश्वर का वचन बताता है, यदि आप पढ़ेंगे यहोशू की पुस्तक, गिनती की पुस्तक, उसका 14 अध्याय और उसके 20 वचन से, गिनती की पुस्तक, हालेलुया, थैंक यू जीसस। गिनती की पुस्तक 14 अध्याय और उसके, जब मैं और आप पढ़ते हैं 20 वचन से, तो यहां लिखा हुआ है, यहोवा ने कहा, तेरी विनती के अनुसार मैं क्षमा करता हूं, परंतु मेरे जीवन की शपथ, सचमुच सारी पृथ्वी यहोवा की महिमा से भरपूर हो जाएगी। उन सब लोगों ने जिन्होंने मेरी महिमा मिस्र देश में और जंगल में देखी, और मेरे किए हुए आश्चर्य कर्म को देखने पर भी 10 बार मेरी परीक्षा की और मेरी बातें नहीं मानी, इसलिए जिस देश के विषय में मैं उनके पूर्वजों से शपथ खाई थी, उसको वे कभी देखने ना पाएंगे। अर्थात जिन्होंने मेरा अपमान किया है, उनमें से कोई भी उसे देखने ना पाएगा, परंतु इस कारण कि मेरे दास कालेब के साथ एक और ही आत्मा है, और उसने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया है। यहां देखिए, परमेश्वर गवाही दे रहा है। परमेश्वर कालेब के विषय में गवाही दे रहा है, कालेब के विषय में गवाही दे रहा है कि उसने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया है, पूरी रीति से। हालेलुया। आज परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो पूरी रीति से, जो आधे अधूरे मन से नहीं, जो एक तरफा नहीं, लेकिन पूरे मन से परमेश्वर की आज्ञाकारिता में पाए जाएं। वो लोग नहीं जो समय के अनुसार काम करते हैं। समय अच्छा है तो प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। समय अच्छा है, समय अगर अनुकूल है तब तो करेंगे, लेकिन जब परिस्थितियां विपरीत हैं, जब हालात बुरे हैं, जब परिस्थितियां बिगड़ी हुई हैं चारों तरफ से, तब आज्ञाकारिता। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर मेरे और आपके जीवन के अंदर चाहता है कि मैं और आप हर परिस्थिति में विश्वासी बने रहें, और इसीलिए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखा है कि प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप प्राण देने तक आज्ञाकारिता के में अपने जीवन को जिए। मेरे भाई मेरे बहन, आप 2 ही प्रकार की जिंदगी जी सकते हैं, या तो परमेश्वर की आज्ञाकारिता की
और या फिर परमेश्वर का अनादर की। ध्यान रखिए, जब मैं और आप आज्ञाकारिता में नहीं जीते, जब मैं और आप परमेश्वर की आज्ञा में नहीं जीते, हम परमेश्वर का अनादर करते हैं, हम परमेश्वर का अपमान करते हैं, हम परमेश्वर को तुच्छ जानते हैं, क्योंकि उस वक्त हम विश्वास नहीं करते। ध्यान रखिए, विश्वास मेरे और आपके जीवन के अंदर आज्ञाकारिता को लेकर के आएगा। अगर आप कहते हैं कि आप विश्वासी हैं, यदि आप कहते हैं कि आप परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, यदि आप कहते हैं आप परमेश्वर के साथ चलते हैं, तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट, एक सबसे ज़रूरी बात आपको मालूम है क्या है? आपका जीवन आज्ञाकारिता में पाया जाएगा। आप परमेश्वर की आज्ञा में जिएंगे। मेरे भाई, मेरे बहन, अगर आप यहाँ पे पढ़ें तो लिखा हुआ है कि जितनों ने मेरा अनादर किया है। ध्यान रखिए, जब मैं और आप आज्ञाकारिता का जीवन नहीं जीते, हम परमेश्वर का अनादर करते हैं। और ध्यान रखिए, परमेश्वर का अनादर मेरे और आपके जीवन के अंदर गिरावट को लेकर के आता है। जब मैं और आप अनाज्ञाकारी होते हैं, जब मैं और आप अनाज्ञाकारिता का जिंदगी जीते हैं, हम अपनी आशीषों को खो देते हैं। इस्राएलियों को देखिए, अगर आप बारीकी से अध्ययन करेंगे, आप बारीकी से इन वचनों को पढ़ेंगे, तो आप एक चीज़ को पाएंगे। इस्राएलियों से परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी, मैं तुम्हें उस देश में पहुंचाऊंगा जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। लेकिन क्या हुआ? वो लोग जिन्होंने परमेश्वर का अनादर किया, वो लोग जो आज्ञाकारिता में नहीं रहे, वो लोग जिन्होंने परमेश्वर की इच्छा में अपनी जिंदगी को नहीं बिताया, परमेश्वर के वचनों को नहीं माना, परमेश्वर की बार बार परीक्षा करते रहे, अर्थात अनाज्ञाकारिता में जीते रहे, उन्होंने अपनी प्रतिज्ञाओं को खो दिया, उन्होंने अपनी आशीषों को खो दिया, उन्होंने अपनी ब्लेसिंग्स को खो दिया। मेरे भाई, मेरी बहन, अपनी ब्लेसिंग्स को मत खोएं, अपनी आशीषों को मत खोएं। जो वायदे परमेश्वर ने किए हैं, जो प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने की हैं, वो सच्ची हैं। परमेश्वर का एक एक वादा जो परमेश्वर ने आपसे किया है, मेरी बहन, मेरे भाई, वो सच्चा है। और परमेश्वर चाहता है कि आप आज्ञाकारिता की जिंदगी जिए। परमेश्वर चाहता है कि आप आज्ञाकारी होकर के परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन के अंदर पाएं। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम मेरी आज्ञा को मानोगे तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाने पाओगे। हालेलुया। और कालेब के जीवन के अंदर मैं और आप एक बात को पाते हैं कि कालेब ने पूरी रीति से आज्ञाकारिता को दिखाया, उसने पूरी रीति से आज्ञाकारिता को दर्शाया। वो आज्ञाकारिता में जीने वाला व्यक्ति था, वो परमेश्वर की आज्ञा में जीता था, परमेश्वर की आज्ञा में चलता था। हालेलुया। और आज्ञाकारिता आपके जीवन के अंदर परमेश्वर की आशीषों को लेकर के आती है। मैं हमेशा इस बात को प्रचार करता हूँ, मैं हमेशा इस बात को सिखाता हूँ, ओबीडियंस ब्रिंग्स ब्लेसिंग्स। आज्ञाकारिता आशीषों को लेकर के आती है। यदि आप आशीष पाना चाहते हैं, मेरे भाई, मेरी बहन, यदि आप आशीष से भरपूर होना चाहते हैं, तो आज्ञाकारिता की ज़िंदगी जीना शुरू करें। प्रेज द लॉर्ड। दूसरी बात जो मैं और आप पाते हैं कालेब के जीवन के अंदर, मैं इन वचनों को जितना मैं बताता हूँ, मुझे आशीष मिलती है। ये वचन वो वचन है जो सामर्थ से भरे हुए हैं, ये वो वचन है जो अभिषेक से भरे हुए हैं, ये वो वचन है जिनके द्वारा मेरा और आपका विश्वास बढ़ता है और मैं और आप सामर्थी बनते हैं, मेरे और आपके विश्वास में इजाफा होता है। दूसरी बात जो कैलेब के जीवन के अंदर थी, कैलेब के जीवन के अंदर अटूट विश्वास था, अनब्रेकेबल फेथ। यदि आपको आशीष मिल रही है तो नीचे कमेंट में ज़रूर से लिखें हालेलुया। यदि आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं तो हालेलुया लिखें। और एक इम्पॉर्टेंट बात, आशीषों को सिर्फ अपने तक ना रखें, प्लीज़ इसे शेयर करिए, ग्रुप में शेयर कीजिए, पार्टी होस्ट कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि मेरे भाई, मेरे बहन, आपका एक शेयर किसी के जीवन के अंदर उन्नति को लेके आ सकता है। आपका एक शेयर हो सकता है किसी ऐसे जीवन के अंदर जो अपने विश्वास में कमज़ोर होता चला जा रहा है, जो शायद अपने विश्वास की एक कुश्ती लड़ रहा है और कुश्ती लड़ते लड़ते अपने विश्वास में कमज़ोर हो जा रहा है और ये सोच रहा है, यार कुछ नहीं है, मैं कैसे आज्ञाकारिता का जीवन जीऊँ। हो सकता
है कोई एक ऐसा जीवन हो जो इन प्रश्नों से जूझ रहा हो कि आखिर मैं कैसे आज्ञाकारी बन सकता हूं, तो मेरे भाई मेरे बहन, ये आपका एक शेयर उसके जीवन के अंदर उन्नति को लेकर के आ सकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अटूट विश्वास, अविश्वास और भय के कारण इस्राएली कनान देश में जाने से डरते थे। दो चीजों के कारण, दो चीजें हैं जो आपको आज्ञाकारिता में जीने से रोकती हैं। दो बातें हैं जो आपको आज्ञाकारी बनने से रोकती हैं। पहली चीज अविश्वास। जब आपके जीवन के अंदर अविश्वास होता है तो आप परमेश्वर की आवाज नहीं सुन पाते। जब आपके जीवन के अंदर अविश्वास होता है तो आप वो नहीं कर पाते जो परमेश्वर करने के लिए कह रहा है। ध्यान रखिए, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अपने देश, अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़ उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। और बाइबल कहती है कि अब्राहम ने परमेश्वर की बात पर विश्वास किया और इस बात को परमेश्वर ने उसके लेखे में धार्मिकता गिना, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि मैं तेरा नाम महान करूंगा, भूमंडल के सारे कुल तुझ में तेरे द्वारा आशीष पाएंगे और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे कोसे मैं उन्हें श्राप दूंगा और जो तुझे आशीष दे मैं उन्हें आशीष दूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब्राहम ने विश्वास किया, अब्राहम ने विश्वास किया और यही कारण था अब्राहम वो कर सका जो परमेश्वर ने आज्ञा दिया था। अब्राहम वो कर रहा था जो परमेश्वर ने आज्ञा दिया था, क्योंकि अविश्वास आपको आज्ञाकारी बनने से रोकता है। अविश्वास आपसे आपकी आशीषों को छीन लेता है। तो दो चीजें हैं जो आपको आज्ञाकारी बनने से या आज्ञाकारिता का जीवन जीने से रोकती हैं। सबसे पहली चीज है अविश्वास और दूसरा है डर। और इसीलिए मेरे भाई मेरे बहन, बाइबल के अंदर एक बार नहीं, बाइबल भरी पड़ी है, बाइबल में एक बार नहीं लेकिन 365 दिन होते हैं, लेकिन बाइबल में 366 बार आया है मत डर, मत डर, मत डर। मेरे भाई मेरे बहन, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डर आपसे आपकी आशीषों को छीन लेता है। डर आपको आज्ञाकारी बनने से रोकता है। जब आप टीवी देखते हैं तो टीवी में एक ऐड आता है माउंटेन ड्यू का, और उस ऐड के अंदर दिखाते हैं डर के आगे जीत है। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने वो ऐड देखा है, और मैं ऐसा विश्वास करता हूँ कि ज़्यादातर लोगों ने ये सुना है। उसके ऊपर लिखा रहता है, नहीं देखा नहीं है तो उस बोतल के ऊपर लिखा रहता है डर के आगे जीत है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन आपसे कह रहा है कि तू डर मत, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ डर के आगे आपकी आशीषें हैं। इस डर के आगे आपको देखना है, और डर के आगे जब आप देखते हैं मेरे भाई मेरे बहन, तो परमेश्वर का हाथ आप देखने पाएंगे। जब आप डर के आगे देखेंगे तो परमेश्वर की सामर्थ आपके लिए तैयार है, परमेश्वर का हाथ आपके लिए तैयार है। और परमेश्वर कहता है मैं अपने धर्म में दाहिने हाथ के द्वारा तेरी अगुवाई करूंगा। परमेश्वर कहता है मैं तुझे लिए चलूंगा। ओ मैं तेरा परमेश्वर यहोवा कहूँ, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। इधर उधर मत ताक, तेरा मन कच्चा ना हो। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर के वचन पर विश्वास कीजिए, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर विश्वास कीजिए। और ध्यान रखिए, जिस परमेश्वर ने आपको चुना है, यस मेरी बहन मैं आपसे बात कर रहा हूँ, यस मेरे भाई मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ओ जिस परमेश्वर ने आपको चुना है वो सच्चा है। ओ जिस परमेश्वर ने आपसे प्रतिज्ञा की है, बाइबल की एक एक बात सच्ची है, और मेरी बहन मेरे भाई आपके जीवन के अंदर पूरी होगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो मैं और आप कालेब के जीवन के द्वारा देख सकते हैं और कालेब के जीवन के अंदर सीख सकते हैं, वो थी विश्वास। और एक ऐसा विश्वास
जो अटूट था, जो कभी टूटने वाला विश्वास नहीं था। यदि आप पढ़ेंगे गिनती की पुस्तक उसका 13वां अध्याय और उसके 30 वचन को, तो देखिए वहां क्या लिखा हुआ है। पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर लें, क्योंकि निसंदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। निसंदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है मतलब क्या है? मीन्स विदाउट डाउट, देयर इज नो डाउट दैट वी हैव पावर। और आपको मालूम है कैलेब का जो विश्वास है वो किसी व्यक्ति पे नहीं है। कैलेब का जो विश्वास है वो सेनाओं पे नहीं है। कैलेब का जो विश्वास है वो युद्ध के अस्त्र और शस्त्रों के ऊपर नहीं है, लेकिन कैलेब का जो विश्वास है वो जिंदा खुदा के ऊपर है, जीवित परमेश्वर के ऊपर। और इसीलिए कैलेब कहता है निश्चय हम में ऐसा करने की शक्ति है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई मेरे बहन, आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज अपनी परिस्थिति से कहिए, मुझे इन परिस्थितियों के ऊपर जय पाने की सामर्थ है। निसंदेह मेरे पास इन बीमारियों के ऊपर जय पाने की सामर्थ है। निसंदेह इन समस्याओं के ऊपर जय पाने की सामर्थ मेरे पास है, मेरे परमेश्वर के पास है। निसंदेह आज परिस्थितियां बिगड़ी भी क्यों ना हो, लेकिन इन बिगड़े हुए हालातों के ऊपर जय पाने की सामर्थ निसंदेह हम में है, मुझ में है। मेरे भाई मेरे बहन, आज अपनी रिपोर्ट को, मेडिकल रिपोर्ट को अपने हाथ में लेकर के कहिए कि इस बीमारी पे जय पाने की सामर्थ्य निसंदेह मेरे पास है, क्योंकि मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर आपके जीवन के अंदर विश्वास को देखना चाहता है। आज बहुत सारे लोग हैं जो प्रार्थना तो करते हैं कि परमेश्वर कोई मिरेकल कर दीजिए, ओ लॉर्ड डू समथिंग ग्रेट, ओ परमेश्वर कुछ आश्चर्य कर्म हो जाए, लेकिन मेरे भाई मेरे बहन विश्वास नहीं है, जीवन के अंदर विश्वास नहीं है। और जब जीवन के अंदर विश्वास नहीं होता तो आश्चर्य कर्म नहीं होते। ध्यान रखिए, यीशु मसीह ने जिस किसी को भी चंगा किया उससे एक ही बात को कहा, जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। ध्यान रखिएगा, ये विश्वास प्रार्थना करने वाले का नहीं, लेकिन जो प्रार्थना करवा रहा है उसका होना बहुत जरूरी है कि हाँ, मैं यीशु के नाम से चंगा हो जाऊंगा। ध्यान रखिए, वो स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, 12 वर्ष से लहू की बीमारी से वो पीड़ित थी। और ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट बात क्या है, बाइबल बताती है कि वो अपने मन में कहती थी कि यदि मैं उसके वस्त्र का छोर ही छू लूँगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। मेरे भाई मेरे बहन, आज प्रभु यीशु मसीह, आज परमेश्वर चाहते हैं कि आपके जीवन के अंदर अटूट विश्वास होने पाए। एक ऐसा विश्वास जिस प्रकार से वो अंधा भिखारी सड़क के किनारे में बैठा हुआ था, और जब वहाँ उसने सुना कि यीशु नासरी वहाँ से जाने वाले हैं और उसने भीड़ की हलचल को सुनी, तो बाइबल बताती है कि वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, ज़ोर ज़ोर से कहने लगा, हे यीशु दाऊद की संतान, मुझ पे दया कर। और बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह ने उसको बुलाया और उससे बुला करके कहा कि तू क्या चाहता है, मैं तेरे लिए करूं। मेरे भाई मेरे बहन, आज परमेश्वर आपके जीवन के अंदर वही अटूट विश्वास देखना चाहता है जो कालेब के जीवन के अंदर था। आज परमेश्वर आपके जीवन के अंदर वही अटूट विश्वास देखना चाहता है जो उस अंधे भिखारी के अंदर था। आज परमेश्वर आपके जीवन के अंदर वही अटूट विश्वास देखना चाहता है और जो उस 12 वर्ष से लहू बहने की जिस स्त्री को बीमारी थी उस स्त्री के अंदर था। आज वही विश्वास, वही अटूट विश्वास परमेश्वर आपके जीवन के अंदर देखना चाहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो। मेरे भाई मेरे बहन, कैलेब ने प्रजा के लोगों को चुप कराने के लिए कहा, निसंदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है, हम अभी उन पे चढ़ाई करके उस देश को अपने वश में कर लेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। तीसरी बात जो मुझे कालेब की लाइफ के अंदर आशीष मिलती है, जो मुझे बड़ी शिक्षा देती है, जिसके द्वारा मैंने बहुत कुछ सीखा है, और जो मैंने सीखा है मेरे भाई मेरे बहन, वो मैं आपके साथ में बांट रहा हूँ। और जब मैं आपके साथ में बांट रहा हूँ तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा, यदि आपको आशीष मिल रही है तो कमेंट सेक्शन में
हालेलुया या आमेन टाइप ज़रूर से करें, या प्रेज द लॉर्ड लिखें, या कुछ भी आप कमेंट में लिखिए, ताकि जिससे मैं जान सकूं कि आप मेरे साथ बराबर बने हुए हैं, जिससे मैं ये जान सकूं कि आप आशीष पा रहे हैं। और हाँ, यदि आपको आशीष मिल रही है, इसे शेयर करिए, शेयर कीजिए। तीसरी बात जिसके द्वारा मुझे बहुत आशीष मिलती है, कैलेब की लाइफ, ही वॉज नॉट लाइक अदर पीपल, He was not like others। जैसा दूसरे सोच रहे हैं, कैलेब वैसा नहीं सोचता था। जैसे दूसरे बोल रहे हैं, वो वैसा नहीं बोलता था। और जैसे दूसरे कर रहे हैं, वो वैसा नहीं करता था। वो एक बात को जानता था कि मैं भिन्न हूं, और भिन्न इसलिए हूं क्योंकि मेरे भीतर परमेश्वर का आत्मा वास करता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। वो भिन्न इसलिए था क्योंकि वो जानता था कि मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा है। मेरे भाई, मेरे बहन, तीसरी बात, वो लोगों से भिन्न था, वो और लोगों से भिन्न था। ही वॉज अ डिफरेंट पर्सन। वो आम लोगों की तरह नहीं सोच रहा था। जैसे लोग आम तरीके से सोच रहे हैं, उसकी सोच आम नहीं थी। जैसे लोग आम रीति से बात कर रहे हैं, आप अगर पाएंगे कालेब के जीवन के अंदर, तो कालेब की जो बातें थी वो आम नहीं थी। और इसीलिए 14 गिनती की पुस्तक उसका 14 अध्याय 24वां वचन कहता है, परंतु इस कारण कि मेरे दास कालेब के साथ एक और ही आत्मा है, मतलब एक भिन्न आत्मा है, एक डिफरेंट स्पिरिट है। He was different, वो डिफरेंट था। और आज परमेश्वर चाहता है कि आप भी भिन्न हो। ध्यान रखिए मेरे भाई, मेरे बहन, जिस दिन यीशु मसीह पर आप विश्वास करते हैं, the day when you believe Jesus, when you accept Jesus in your life, और जिस दिन यीशु मसीह आपके जीवन के अंदर आ जाता है, आप आम नहीं रहते। आप एक आम नहीं रहते, एक आम व्यक्ति नहीं रहते, एक आम नहीं रहते जिसे शैतान चूस के फेंक दे, जिसे शैतान जब मन चाहे तब चूस ले। लेकिन आप भिन्न हो जाते हैं, आप डिफरेंट हो जाते हैं। और डिफरेंट मेरे भाई, मेरे बहन, आपको परमेश्वर का आत्मा बनाता है। डिफरेंट आपको यीशु बनाता है। वो यीशु जब आपके जीवन के अंदर आ जाता है, आपके जीवन के अंदर अद्भुत बातें होने लगती हैं। जब यीशु आपके जीवन के अंदर आता है, आपकी जिंदगी अलग हो जाती है, आपका सोचने का नजरिया अलग हो जाता है, आपका व्यवहार अलग हो जाता है, आपकी बातें अलग हो जाती हैं। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप डिफरेंट हो जाते हैं क्योंकि वो यीशु आपके अंदर आ जाता है, वो यीशु आपके जीवन के अंदर आ जाता है और वो आपको भिन्न बनाता है। क्योंकि मेरा यीशु ही अलग है, सबसे अलग है, वो भिन्न है, अनोखा है। मेरे भाई, मेरे बहन, आप भिन्न हो जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पतरस और यूहन्ना मंदिर के अंदर प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे, और बाइबल बताती है कि एक लंगड़ा उस सुंदर फाटक पर बैठ करके भीख मांगा करता था, आने जाने वालों से भीख मांगा करता था। और जब उसने पतरस और यूहन्ना को वहां से जाते हुए देखा, तो उनसे भीख मांगने लगा। लेकिन पतरस और यूहन्ना जो उसे जवाब देते, तो पता है वो क्या बोलते? बोले, सोना और चांदी तो हमारे पास है नहीं, परंतु जो हमारे पास है वो तुझे जरूर देंगे। भिन्न, उनकी बातें भिन्न थी। उन्होंने जो बात कही वो बिल्कुल भिन्न थी। हालेलुया। इससे पहले उस भिखारी को ना जाने कितने लोग मिले होंगे, उससे पहले ना जाने उसने कितने लोगों के आगे अपने हाथ फैलाए होंगे, उससे पहले ना जाने कितने सारे लोगों से वो गिड़गिड़ाया होगा, उसने मिन्नतें करी होंगी। लेकिन आज जो व्यक्ति उसे मिले थे वो भिन्न है।
आज जिन व्यक्तियों से उसकी मुलाकात हुई वो व्यक्ति भिन्न थे, और वो भिन्न इसलिए थी, उनकी बातें भिन्न थे, द वर्ड्स दे अटर, जो डायलॉग उनके थे, जो वचन उन्होंने बोले, वो वचन भिन्न थे। आपको मालूम है क्यों भिन्न थे? क्योंकि उनके अंदर एक भिन्न परमेश्वर, एक अलग परमेश्वर, एक भिन्न आत्मा उनके जीवन के अंदर थी। मेरे भाई मेरे बहन, मैं आपको बताना चाहता हूं, डोंट बी ऑर्डिनरी, डोंट बी अ ऑर्डिनरी पर्सन। एक सामान्य व्यक्ति की तरह अपनी जिंदगी को ना जिए। इस बात को जाने आप परमेश्वर की संतान हैं, इस बात को जाने आप चुने हुए हैं, इस बात को जाने कि परमेश्वर ने आपको एक उद्देश्य के लिए अलग किया हुआ है। हालेलुया। यदि आशीष मिल रही हो तो नीचे कमेंट में जरूर से लिखिए प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं देख रहा हूँ कई लोग लगातार लिखने में लगे मैं प्रेज द लॉर्ड। आपके कमेंट से मुझे सामर्थ मिलती है, आपके कमेंट से मुझे और बूस्ट मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि आप भिन्न हो, परमेश्वर चाहता है आप डिफरेंट पर्सन हो, आपकी बातें साधारण ना हो, आपकी बातें संसारिक ना हो, आपकी सोच संसारिक ना हो, आपके दृष्टिकोण संसारिक ना हो। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता चला जाए। आपका और मेरा चाल चलन नया होना चाहिए, भिन्न होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर के लोग अपने कामों से पहचाने जाते हैं। परमेश्वर के लोग अपने कामों से पहचाने जाते हैं। बाइबल गवाह है इस बात की। बाइबल बताती है कि जिस समय चेले जो थे एक शहर के अंदर पहुंचे तो वहां लिखा है, लोग कहने लगे कि ये जगत को उलटने पुलटने वाले यहां भी आ गए। कामों से पहचाने जा रहे हैं कि वो उलट पुलट कर देते हैं। जहां जाते हैं वहां परमेश्वर के सामर्थ, परमेश्वर के काम, बड़े बड़े काम होने लग जाते हैं। मेरे भाई मेरे बहन, लोग जब आपसे मिलें, लोग जब आपसे बात करें तो वो जान जाएं कि आप भिन्न व्यक्ति हो। लोग जब आपके लाइफ स्टाइल को देखें वो जान जाएं कि आप एक भिन्न व्यक्ति हो। लोग जब आपके पहरावे को देखें तो वो जान जाए आप भिन्न व्यक्ति हो। और जब वो आपकी बातें सुने तो वो जान जाए कि आप भिन्न व्यक्ति हो। और जानने के बाद वो पूछें कि आप कौन हैं, आप अलग लग रहे हैं, तब आप उन्हें बता पाएं कि मैं यीशु का आराधक हूँ, मैं यीशु के पीछे चलने वाला हूँ, और मैं यीशु की आराधना करने वाला व्यक्ति हूँ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है कि कैलेब भिन्न था, कालेब भिन्न था, अन्य लोगों से वो भिन्न था। 85 वर्ष की उम्र में वही जोश और ताकत में और आप कालेब के जीवन के अंदर देखते हैं, वही विश्वास में और आप देखते हैं जो उसके पास 40 वर्ष की उम्र में था। जब वो 40 वर्ष का था, जब उसको भेद लेने के लिए भेजा गया था, उस वक्त उसकी उम्र 40 वर्ष थी। और उसके बाद में और आप पाते हैं कालेब के जीवन के अंदर कि उसके जीवन के अंदर वही विश्वास और वही अभिषेक और वही सामर्थ जब वो 85 वर्ष का हुआ, 85 वर्ष का हुआ, वही विश्वास, वही सामर्थ, वही अभिषेक, वही प्रभावशाली बातें, वही भिन्न आत्मा उसके जीवन के अंदर कार्य कर रही थी। मेरे भाई मेरे बहन, क्या समय के अनुसार आपका विश्वास बदल चुका है? जो जोश आपके जीवन के अंदर पहले था, 3 साल पहले, 6 साल पहले, 10 साल पहले, अब वो जोश नहीं है। पहले रोज सुबह जल्दी जल्दी उठ जाते थे, प्रार्थना करते थे, वचन पढ़ते थे, घंटों घंटों वचन में समय बिताया करते थे। लेकिन 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद हालात कुछ और हो गए। अब प्रार्थना में गैप होता है, अब वचन पढ़ने का मन नहीं करता, अब कभी कभी वचन पढ़ते हैं। नहीं मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर चाहता है आप भिन्न व्यक्ति हों, आप भिन्न हो। हालेलुया। वही जोश, वही विश्वास आपके जीवन के अंदर पाया जाए। मेरे भाई मेरे बहन, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के अंदर लिखा हुआ है, तूने
अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। कहीं आपने तो नहीं छोड़ दिया, कहीं आपने अपना पहला जैसा विश्वास तो नहीं छोड़ दिया, कहीं पहले जैसा प्रार्थना का जीवन कम तो नहीं हो गया, कहीं पहले जैसी विश्वास की बातें, पहले जैसे गवाहियां देते थे जगह जगह जाकर के, वो कहीं वो गवाही देना बंद तो नहीं कर दिया, पहले जैसी बातें अब बंद तो नहीं हो गई? क्या पहले जैसे लोगों को उत्साहित करते थे संगति करने के लिए, वो प्रार्थना करने के लिए, घर घर जाकर के आराधना करने के लिए, कहीं उसमें कमी तो नहीं आ गई है? लेकिन कैलेब के जीवन के अंदर कमी नहीं आई, कालेब के जीवन के अंदर कमी नहीं आई, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है उसमें भिन्न आत्मा है। ओ 45 साल बीत चुके हैं और 45 साल के अंदर भी उसके विश्वास टस से मस नहीं हुआ, उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं आया। वो भिन्न था और भिन्न ही बना रहा, क्योंकि वो परमेश्वर की आत्मा में चलता रहा। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर की आत्मा में चलिए। आपकी उम्र, शायद आपका हाथ आपका साथ ना दे, कपकपाने लगे, शायद आपके पैर ज़्यादा समय आपका साथ ना दे कि आप ज़्यादा समय घुटनों पर प्रार्थना ना कर पा रहे हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, लेकिन आपका विश्वास कमजोर नहीं होगा, आपकी प्रार्थना का प्रभाव कम नहीं होगा, आपके वचनों का अभिषेक कम नहीं होगा मेरे भाई मेरे बहन, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन के अंदर वास करता है। इस बात को जाने, आप यूनिक हैं, आप भिन्न हैं, आप परमेश्वर की संतान हैं। परमेश्वर के संतान की मानिंद जिएं, परमेश्वर के संतान की मानिंद चलें, एक विश्वासी की तरह अपनी जिंदगी को जिएं, विश्वासी की तरह कार्य करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यदि आशीष मिल रही है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से टाइप कीजिएगा प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चौथी बात जिसके द्वारा मुझे कालेब के जीवन से आशीष मिलती है, चौथी बात जो मैं और आप पाते हैं कालेब के जीवन के अंदर, ही वॉज अ करेजियस मैन, और वो दूसरों को उत्साहित करता था। दूसरों को क्या करता था? उत्साहित करता था। मैंने एक वीडियो बनाया था उत्साह की सामर्थ, और मैंने डाला और उसमें कई लोगों ने मुझे कमेंट किया, कई लोगों ने मुझे मैसेज भेजे कि पास्टर साहब इन वचनों से हमें बहुत आशीष मिली। उसमें मैंने एक स्टोरी के द्वारा इनकरेज किया था, एक स्टोरी उसमें मैंने शेयर की थी एक पेंटर की। मैं आपको वो सारी स्टोरी नहीं बताऊंगा। मेरे भाई मेरे बहन, आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपको नेगेटिव बोलेंगे, आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपकी जड़ें काटेंगे, आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपको आगे बढ़ने से रोकेंगे। लेकिन मैं आपसे बताना चाहता हूं, परमेश्वर की ओर से आपको वो लोग मिलेंगे जो हमेशा आपको उत्साहित करेंगे। परमेश्वर के लोग हमेशा उत्साहित करते हैं, वो गिराते नहीं हैं, वो गड्ढे नहीं खोदते हैं, पर वो गड्ढों से बाहर निकालते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के जन की, परमेश्वर के लोगों की एक पहचान आपको बता रहा हूं, वो आपको गड्ढों में ढकेलेंगे नहीं, परंतु गड्ढों से बाहर निकालेंगे। वो आपको उत्साहित करेंगे ताकि आप परमेश्वर की सामर्थ में, ताकि आप परमेश्वर के अभिषेक में, ताकि आप परमेश्वर की आज्ञाकारिता में जिएं। पौलुस हमेशा तीमुथियुस को उत्साहित करता है, बरनबास पौलुस को उत्साहित करता है। ये बरनबास ही है जो पौलुस को कलीसिया में मिलाता है, क्योंकि प्रेरित लोग जो वहां पर चेले थे, चेले लोग डर रहे थे, क्योंकि ये तो भाई पौलुस है, सताने वाला है, शाऊल। और ये बरनबास था जिसने उनको उसमें मिलाया, पौलुस को। मेरे भाई मेरे बहन, मैं आपको बताना चाहता हूं, कालेब उत्साहित करने वाला था। मेरे भाई मेरे बहन, आप अपने विश्वासी भाई बहनों को उत्साहित करना शुरू करिए। किसी एक व्यक्ति को उत्साहित कीजिए, डेली एक व्यक्ति को इनकरेज कीजिए। हो सकता है वो आपकी तरह प्रार्थना ना कर पा रहा हो सकता है जिस फ्लुएंसी के साथ में आप प्रचार करते हो, वो फ्लुएंसी के साथ में वो प्रचार ना कर पाता हो, पर इनकरेज कीजिए, अपने भाई को इनकरेज कीजिए, वो अपने पास्टर को इनकरेज कीजिए। आज कई लोग हैं जो अपने पास्टर को इनकरेज नहीं करते। अपने पास्टर को इनकरेज कीजिए, अपने विश्वासी भाई बहनों को इनकरेज कीजिए। वो शायद आज हो सकता है जिस रीति से आप
कार्य करते हों, उनके पास वो क्षमता ना हो या वो उस रीति से कार्य अभी नहीं कर पा रहे हों, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, इनकरेज कीजिए। परमेश्वर के लोगों की पहचान है कि वो एक दूसरे को उठाते हैं। परमेश्वर के लोग एक दूसरे की जड़ें नहीं काटते। परमेश्वर के लोग एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाते। परमेश्वर के लोग एक दूसरे को एक दूसरे को जो है ढकेलते नहीं हैं, लेकिन परमेश्वर के लोग, विश्वासी लोग एक दूसरे को उठाते हैं। हालेलुया। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि एक दूसरे का भार उठाओ। क्या मतलब एक दूसरे का भार उठाओ? एक दूसरे को इनकरेज करो, एक दूसरे को इनकरेज करो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, एक दूसरे के लिए सहायक बन जाओ। मैं कई ऐसे परमेश्वर के लोग हैं, जिस समय ये लाइव सेशंस हमने स्टार्ट किए, मैंने बहुत से लोगों को इनकरेज किया, बहुत से भाइयों को, बहुत सी बहनों को मैंने इनकरेज किया, और एक ही बात के लिए इनकरेज किया कि आप कर सकते हो। आपके अंदर वो क्षमता है, आपके जीवन के अंदर परमेश्वर ने आपको वो सामर्थ्य दी है। यू हैव दैट पावर, यू हैव दैट अनॉइंटिंग। आप कर सकते हो। ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी मुश्किल नहीं है, इसमें कोई भी परेशानी की बात नहीं है। आप कर सकते हो। और जब मैंने उनको इनकरेज किया परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, मैंने उनसे कहा ये पहली बार ज़रूर से होगा, लेकिन आखिरी बार नहीं होगा। मैं आपको बताऊं, मेरे पास में उन पास्टर्स के, मेरे पास में उन भाई बहनों के कॉल आने लगे, कहने लगे पास्टर साहब हमारे पास टाइम नहीं है, हम बहुत ज़्यादा बिजी हो गए हैं, हमें उस पेज पे बोलना है, हमें इस पेज पे बोलना है। वो पहली बार था जब हम आपके पेज पे बोले थे, आपने हमें इनकरेज किया था, लेकिन अब हमारे अंदर बोल्डनेस आ गई है। तब मैंने उनसे कहा, मेरी बहन, मेरे भाई, ये मैं नहीं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा है जिसने आपको ये बोल्डनेस दी है। मैंने तो बस आपको इनकरेज किया, और परमेश्वर की आत्मा है जो आपको इस्तेमाल कर रही है। लगे रहिए, परमेश्वर का वचन प्रचार करते रहिए, लोगों को उत्साहित कीजिए। मेरे भाई, मेरे बहन, लोगों को उत्साहित कीजिए। हो सकता है वो एक बार गलत करे, हो सकता है एक बार गलती करे, 2 बार गलती करे, 3 बार गलती करे, पर इनकरेज कीजिए, सिखाइए, इनकरेज कीजिए। मेरे भाई, मेरे बहन, सबसे बड़ी चीज़ जो कालेब के जीवन के अंदर मैं और आप पाते हैं, वो इनकरेज करने वाला था, वो इनकरेज कर रहा था। मेरे भाई, मेरे बहन, आज आप इनकरेज करने वाले बन जाइए। मेरे भाई, मेरे बहन, बहुत सी बातें हैं जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ, लेकिन अगले सेशन में, नेक्स्ट सेशन के अंदर हम कालेब के लाइफ से रिलेटेड कुछ और बातों को जानेंगे और सीखेंगे। मेरे भाई, मेरे बहन, इन वचनों को शेयर कीजिए, दूसरों के साथ बांटिए, पार्टी होस्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इनकरेज कीजिए अपने भाई को, इनकरेज कीजिए अपनी बहनों को, इनकरेज कीजिए अपने पास्टर्स को, इनकरेज कीजिए, क्योंकि जब आप इनकरेज करते हैं तब परमेश्वर उनके जीवन के अंदर कार्य करता है। मेरे भाई, मेरे बहन, आपका एक वर्ड्स ऑफ इनकरेजमेंट किसी शाऊल को पौलुस बना सकता है। आपका एक इनकरेजमेंट डरपोक तिमोथियुस को एक महान प्रचारक बना सकता है। आपका एक इनकरेजमेंट मेरे भाई, मेरे बहन, बहुत से लोगों को तैयार कर सकता है। इनकरेज कीजिए, उत्साहित कीजिए, परमेश्वर के वचनों से बात करिए। जब लोगों से बात करें, उनकी कमियों को ही ना निकालें, सिर्फ उनकी कमियों ही को उनके मुंह पे ना मारें, लेकिन मेरे भाई, मेरे बहन, उन्हें इनकरेज कीजिए। कोई बात नहीं, आपसे गलत हो, कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, मुझे मालूम है आप अच्छा कर सकते हो, आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है, आपके अंदर वो सामर्थ्य है। डरिए नहीं, परमेश्वर आपके साथ है, आप कर सकते हो। मेरे भाई, मेरे बहन, जब आप इनकरेज करेंगे, बहुत से लोग बढ़ेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए इस समय में हम प्रार्थना करें। ग्लोरी गॉड। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको धन्यवाद देता हूं इस समय के लिए जो आपने दिया है। धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि आप अद्भुत कार्य करने वाले परमेश्वर हैं। धन्यवाद देते हैं पिता, आज आपने हमसे कालेब की जिंदगी से बात किया है, और जो 4 बातें आपने हमसे की हैं प्रभु, ये चारों बातें मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, सबसे पहले तो मेरे जीवन के अंदर, और उसके बाद जितने मेरे भाई, जितने मेरी बहन इस समय लाइव देख रहे हैं, यीशु मसीह उनके जीवन के अंदर बहुतायत से पूरी होने पाए। यीशु मसीह,
मैं आपके पवित्र हाथों में एक एक जीवन को सौंपता हूँ। मेरी प्रार्थना है प्रभु, आज्ञाकारिता का जीवन दें प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ अटूट विश्वास दें प्रभु। अगर कहीं डर है, अगर अनाज्ञाकारिता है प्रभु, सताव का डर है, प्रोसिक्यूशन का डर है, लोगों के तानों का, बातों का डर है, आगे क्या होगा, भविष्य में क्या होगा, अगर इन सब बातों का डर है तो आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन से हर एक डर चला जाए प्रभु। इसी वक्त अपनी सामर्थ्य से भरें। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, यदि कोई बीमार है इसी वक्त यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, अपने छिदे हुए हाथ से छू लीजिए और यीशु के खून के द्वारा वह हर एक बीमारी को मैं हुक्म देता हूं इसी वक्त यीशु के नाम से छोड़ने पाए, इनकी रिपोर्ट बदल जाए। मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, जितने मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से परेशान है, यीशु मसीह आप उनके जीवन को इसी वक्त छू लीजिए यीशु के नाम से। हर एक मानसिक बीमारी से इसी वक्त आप उन्हें आजाद कीजिए प्रभु यीशु मसीह। मैं आपका लहू लगाता हूं। मेरी प्रार्थना है प्रभु, अपनी महिमा लें, अपने हाथों में रखें और यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं, जिन परिवारों में लड़ाई झगड़े कले हैं, आपका प्रेम और आपकी शांति उन घरों के अंदर यीशु के नाम से आने पाए। पिता, मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। जितने मेरे भाई बहन प्रभु ऑनलाइन देख रहे हैं, उन सब पर अपना अनुग्रह करें, अपनी दया की दृष्टि करें और प्रभु अपने पवित्र हाथों में, अपनी सामर्थ में, अपने अभिषेक में परमेश्वर पिता उनको चलाइए प्रभु। ये कभी भी इस बात को ना भूलने पाएं कि ये साधारण व्यक्ति नहीं है, पर ये डिफरेंट हैं। ये डिफरेंट इसलिए हैं क्योंकि यीशु इनके जीवन के अंदर है, परमेश्वर का आत्मा इनके जीवन के अंदर है प्रभु। और तेरी आत्मा के चलाए चल के प्रभु ये भिन्न बने रहें और बहुतों के लिए आशीष का कारण बने। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, आपने प्रार्थना को सुना है। धन्यवाद देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, सबको जय मसीह की। एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इस स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।